माझ्या लाडक्या बालमित्रांनो, वेलकम बॅक टू दिस फॅमिली ऑफ सक्सेस सायन्स अकॅडमी. सिंपल वे टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स. हियर वी आर बैक विथ वन न्यू चैप्टर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑफ महाराष्ट्र सीईटी, जिसके अंदर 2022 से लेके बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं. तो प्यारे बच्चों, हियर द चैप्टर इज केटीजी एंड रेडिएशन. केटीजी कोई केजीएफ की तरह नहीं है. केटीजी का मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. काइनेटिक थ्योरी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी होने वाली है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2022 जो लेटेस्ट सवाल है प्यारे बच्चों, वो सवाल कहता है स्टार पी बिहेव्स लाइक परफेक्टली ब्लैक बॉडी. जैसे कि हमारे सक्सेस स्टार होते हैं, आप लोग आपकी तरह यहाँ पे कोई स्टार है जो पी है, बिहेव्स लाइक परफेक्टली ब्लैक बॉडी. वो जो फेरीज ब्लैक बॉडी था, आइडियल कंसेप्ट, इमिटिंग रेडियंट एनर्जी ॲट द टेम्परेचर टी. हा जो पी आहे हा काय करतो बच्चा, रेडियंट एनर्जी. आई थिंक ई असायला पाहिजे ना, नहीं ऐसा तो कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं. टेम्परेचर टी. अनदर स्टार क्यू बिहेव्स लाइक परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ऑल्सो. PBB शॉर्टकटमध्ये लिहिलं मी. दूसरा पण परफेक्टली ब्लॅक बॉडी है, आल्सो इमिटिंग रेडियंट एनर्जी एट टेम्परेचर T/4. तो कोई बात नहीं सर, पहले टेम्परेचर T था, दूसरे वाले का 1/4 है T/4. एंड हैज रेडियस 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्टार पी. दुसऱ्याची रेडियस पहिल्याच्या 8 टाइम्स बडू है. द रेशो ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय P/Q. कोई बात नहीं भाई, जो सीईटी की तैयारी अभी कर रहा है उसके लिए मैं बस एक फॉर्मूला देता हूँ, रेडियंट एनर्जी इमिटेड रेडिएशन वाला. बस एक फॉर्मूला याद रखो भाई, वो फॉर्मूला होता है इमिसिव पावर का. इमिसिव पावर होता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या तो Q/AT बोलो, और वो होता है सिग्मा T का पावर 4. वेरी क्लियर. तो फिर अगर वो आपको पूछे कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एरिया को गुना करो. वेरी क्लियर. जैसे कि यहाँ पे बताया है कि रेडियस इज समथिंग टाइम्स, तो होगा क्या बच्चा, यहाँ पे आपका जो इमिसिव पावर है एनर्जी रेडिएटेड है ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, वो किससे प्रोपोर्शनल है. हा एरिया तिकडे मल्टीप्लाई होईल ना बेटा. एनर्जी को आप ये भी तो कह सकते हो, ये भी याद रखो, Q/T ए सिग्मा T का पावर 4. सो फ्रॉम हियर ये एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एरिया गुना टेम्परेचर का पावर 4. ये तो स्टीफन ने कहा था टेम्परेचर का पावर 4 से प्रोपोर्शनल है. तो प्यारे बच्चों, एरिया होता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो आपने ये याद रखना है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है, देखो भाई, एरिया होता है 4πr² इंटू टेम्परेचर का पावर 4. तो जिसके अंदर 4π तो कांस्टेंट है. सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4 और टेम्परेचर का पावर 4. चलो, तो फिर एनर्जी रेशियो ऑफ इमेज P/Q. सो एनर्जी बाई P टू द एनर्जी बाई Q. फटाक से करेंगे. हमने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगी तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला इशू है. P/Q. तो हम कहेंगे बच्चों रेडियस चा स्क्वेअर, हे बघा असं लिहायचं R/R², P के सामने P, Q के सामने Q. बात खत्म. टेम्परेचर की पावर 4, तो आप क्या करोगे, T/T पावर 4 लिखो, P के सामने P, Q के सामने Q. है कि नहीं आसान. तो अब देखो भाई, वो बोल रहे हैं एंड हैज रेडियस 8 टाइम्स. बघ ना, दुसऱ्याची रेडियस पहिल्याच्या 8 टाइम्स है, विच मीन्स रेडियस ऑफ P को रेडियस ऑफ P लिखो, Q का रेडियस पहले के 8 टाइम्स, तो भाई 8 टाइम्स रेडियस ऑफ P ब्रैकेट का स्क्वायर. यहाँ पे देखो भाई, टेम्परेचर पहले का T था तो टेम्परेचर ऑफ P इज T. दूसरे का टेम्परेचर देखो भाई T/4 है, यस और नो बच्चा, T/4 ब्रैकेट का पावर 4. सो डिशुम 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 डिशुम, RP से RP गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर गया. तो भाई साहब इसको सॉल्व करो, वो आपको आएगा 1/8 चा स्क्वायर. सो बच्चा 1 चा स्क्वायर 1, 8 चा स्क्वायर 64 इंटू 1 चा पावर 4 1. अच्छा, ये तो सर देखो भाई, ठीक से देखो भाई, ये तो 1 है तो 1/1/4. ये जो 4 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर आ जाएगा, 4 हो जाएगा. तो 4 का पावर 4, 4 का पावर 4. अरे समझे कि नहीं. अब देखिए भाई, ये 1/64 और 4 का पावर 4, सो 4 चौक 16, 16 चौक 64. तो हम कहें कि प्यारे बच्चों 64 इंटू 4, अरे समझे कि नहीं, 4 का 4 बार गुणाकार, तो खुचो खुचो कैंसिल, 4 आ गया, नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है ना. एनर्जी बाई P टू एनर्जी बाई Q, 4 हैज टू 1 डिस्काउंट. सो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हैज सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर एंड रेट ऑफ द रेडिएशन E. ओके, रेट ऑफ रेडिएशन E आहे, हे टेम्परेचर आहे. तो भाई साहब पहले का ये दो चीज़ें हैं.
हा एरिया पण दिला आपल्याला. ओके सर. इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 डिग्री सेल्सियस, नवीन टेम्परेचर काय झालं बच्चा 400. सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ, सरफेस एरिया क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ हाफ. देन द रेट ऑफ रेडिएशन इज, तो नया रेडिएशन क्या होगा. बहुत आसान सवाल जैसे हमने पहले किया था. तो प्यारे बच्चों हमें पता है E इज इक्वल टू बेटा Q बाई टी ए सिग्मा टी का पावर 4. ये कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे देखो भाई वेरिएबल कौन से है. वी वॉन्ट नवीन E ची व्हॅल्यू, येस ऑर नो, नवीन रेट ऑफ रेडिएशन. सो आता इथे पहिला एरिया म्हणजे विषय एरियाचा आला. सिग्मा तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर का पावर 4, बात खत्म है ना. एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए, सिग्मा तो कॉन्स्टेंट ना बच्चों, तो E इज प्रोपोर्शनल टू ए टी का पावर 4, बात खत्म. लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला एरिया है बच्चा वो है 6 इंटू 3 6 सेंटीमीटर बाय 3. तो बच्चा 6 3 जा 18, सो बच्चा सावित्रिक 18 सेंटीमीटर स्क्वेअर. अरे की नाही एरिया इनिशियल किंवा पहिल्याचा एरिया. हां बेटा 18 गुणिले या 6 युनिटमध्ये करायला विसरायचं नाही. 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 पावर -2 मीटर. अब इतना तो पता होना चाहिए, -2 पण त्याचा स्क्वेअर आहे, सो 10 पावर -4 मीटर स्क्वेअर. क्लिअर आहे बेटा. आपण हा एकदा या साईमध्ये करून घेतला. पहिलं जे टेम्परेचर आहे, टेम्परेचर नेहमी केल्विनमध्ये पाहिजे, लिहून घे. रेडिएशन के सवालों में टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए बच्चा. ये लिख के ले भाई, कहीं पे तो लिख के ले बच्चा, टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए. अब हमें कन्वर्जन भी पता है भाई, अगर मतलब के सी प्लस 273 याद रखना है भाई. अगर कहीं फ़ारेनहाइट आ जाए तो वो भी बताता हूँ. C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32. ये कन्वर्जन वाली चीज़ें याद रख. अब पहला जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, तो उसको हम T1 कहते हैं, जो था 127 डिग्री सेल्सियस. तो C के अंदर कितना डालना है प्यारे बच्चों, 273, तो ये 200 और 300, 400 केल्विन हुआ है. कितना हुआ, 400 केल्विन. अब की कह रहे हैं कि बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 400 डिग्री सेल्सियस. तो अभी नया टेम्परेचर जो है देख लो भाई, नया टेम्परेचर जो है, पुराना था हमारा 127, यस और नो बेटा. वो क्या कह रहे हैं, इंक्रीज्ड बाय 400. तो भाई इसके अंदर बस 400 डिग्री सेल्सियस डालना है. तो कितना हुआ 527 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ इसमें बस कितना डालना है 273. तो अब क्या होगा, केल्विन होगा. अब क्या होगा बच्चा, केल्विन होगा. समझे कि नहीं. हाँ मैं बहुत सिस्टमेटिकली जा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी से देख रहे हैं, अभी से तयारी कर रहे हैं. सो 500 आणि 200 किती झाले बच्चा 700, आणि वरच्या दोघांची झाली बघ 800 केल्विन. अरे सॉर नो बेटा, ये सम हुआ 800 केल्विन. अच्छा अजून काय म्हणतायत, सरफेस एरिया इज रेड्यूस टू हाफ. सो प्यारे बच्चों नया सरफेस एरिया उसको हम कहेंगे सर A2. वो हो चुका है A1/2, हाफ हुआ. वेरी क्लियर, A1/2. बर रेट ऑफ द रेडिएशन, तो नया रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब है E2 निकालना है. सवाल कितना आसान हो गया भाई, देख मैंने जो था वो लिख लिया. अब देखो भाई हम कहेंगे नया E2/E1. देखो भाई A और T का पावर 4 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इज इक्वल टू A2 भागिले A1 गुणिले टेम्परेचर की पावर 4, तो T/T का पावर 4 लिख, और डायरेक्ट होने की वजह से 2 के सामने 2, 1 के सामने 1. मैं ये हमेशा बता रहा हूँ, ये कारखिलियन टेक्निक है. तो भाई साहब A2 क्या है, A1/2. अरे सर नो, A2 क्या है, A1/2, नीचे A1 है, इनटू T2 क्या है बच्चों, T2 तो है 800 केल्विन. अरे सर नो बच्चा 800 केल्विन. T1 क्या है 400 केल्विन, उसकी पावर क्या है 4. तो भाई साहब 0 से 0 गया, 4 दूने 8, टुचुक टुचुक कैंसल आउट. यहाँ बचा 1/2 इंटू दोनाची पावर 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16. तो बच्चा 2 8 16, सो ते झालं 8 टाइम्स ही. समजे की नाही सर, नाही कळलं. अरे बेटा भागिलेचा E1 गुणिले कर ना, E2 विल बी 8 टाइम्स E1. समझे कि नहीं. तो प्यारे बच्चों वी हैव नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. MSTCET 2022 का ही है. ए कंटेनर A कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T. सेकेंड कंटेनर B कंटेन्स सेम गैस, वही गैस है प्यारे बच्चों, एट द प्रेशर 2P, वॉल्यूम 2V एंड टेम्परेचर आधा T/2. तो रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस इन A टू द गैस इन B. बहुत आसान है भाई. मानो ये अपना पहला कंटेनर है,
ये अपना दूसरा कंटेनर है, गैस तो वही है, मानो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, कार्बन है तो कार्बन है, वही गैस है। लेकिन यहाँ प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, या प्रेशर 2P, वॉल्यूम 2V एंड टेम्परेचर आधा है। तो मास का क्या बोला है, रेशो A to the B। यहाँ पे A वाली सिस्टम है और यहाँ पे B वाली सिस्टम है। चलो शुरू हुआ जाए। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, पीवीटी देख के पाव भाजी नवरात्रि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज NRT, PV इज NRT। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के तहत बात मास की चल रही है, तो प्यारे बच्चों हमें पता है यन होता है यम अपॉन यम नॉट, या तो फिर आप म्यू लिखते हो इसको, आई लाइक टू राइट यम नॉट मोलर मास इनटू RT। वेरी क्लियर। तो प्यारे बच्चों गैस अगर वही है तो भाई साहब यम नॉट तो वही रहेगा, मोलर मास है ना, हीलियम है तो हीलियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, है ना, 1 1। तो बच्चों PV इज यम RT, इसको हम यूज कर, R तो वैसे भी कांस्टेंट है भाई, गैस का कांस्टेंट, अरे सॉर नो। तो भाई साहब PV और T, देखो PV एंड T, तो बस यम का रेशो निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, प्रेशर ऑफ A टू द प्रेशर ऑफ B, अरे भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना, फिर से लिखता हूँ, इधर देखो भाई साहब PV प्रोपोर्शनल किससे है, यम T से। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो हम क्या लिखते हैं बच्चा, प्रेशर ऑफ A टू द प्रेशर ऑफ B, प्रेशर का रेशियो हुआ, वॉल्यूम ऑफ A टू द वॉल्यूम ऑफ B, वॉल्यूम का रेशियो हुआ, इक्वल टू डाल दो, मास ऑफ A टू द मास ऑफ B गुना टेम्परेचर ऑफ A टू द टेम्परेचर ऑफ B। सो बच्चों दिस इंप्लाइज प्रेशर ऑफ A क्या है भाई, P, देखो ना भाई प्रेशर ऑफ A क्या है, P, प्रेशर ऑफ B क्या है बच्चा, 2 टाइम्स P, इनटू वॉल्यूम ऑफ A क्या है बच्चा, V, वॉल्यूम ऑफ B क्या है, 2V, इज इक्वल टू मास ऑफ A टू द मास ऑफ B, हमको तो निकालना है, इनटू टेम्परेचर ऑफ A क्या है बच्चों, T, और B का क्या है, T/2। इतना आसान था, खुच 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 टुंग टुंग, ये सब कैंसिल हुए। सो लेफ्ट हैंड साइड बची है 1 बाई, अरे क्या 1, अच्छा ठीक है नहीं 1 बाई, अरे बगना भाई 2 to the 4 है ना, इज इक्वल टू यम A अपॉन यम B गुना 1/2, 2, हाँ डिनोमिनेटर उसको खींच करके ऊपर लाओ। तो प्यारे बच्चों यम A अपॉन यम B क्या होगा, हाँ 2 खाली 4 दूनी 8 हुई, 1:8। अरे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखना भाई यम A अपॉन यम B उधर ही रख, कुछ बच्चे ये भी समझ नहीं पाते, देखना बच्चा, हाँ जो 2 ने खाली 4 अलग गुनले हुई ना, तो क्या आएगा 1/8, दिस इज योर आंसर, 1:8, 1:8। ओके बच्चा पार्टी, वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। A black sphere has radius r whose rate of the radiation is E at temperature T। E आणि टेम्परेचर T, इमिसिव पावर E आणि टेम्परेचर, रेडिएशन का रेट ही तो वही होता है भाई। एक बात ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, MST CET वालों, चैप्टर का नाम है KTG एंड रेडिएशन, तो रेडिएशन पे एक सवाल तो बनता ही है। फॉर्मूला तो भाई ये एक ही है, बाकी दूसरा एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, बट ये फेमस क्वेश्चन है तो बनता ही है। रेट ऑफ रेडिएशन E, टेम्परेचर T, रेडियस इज मेड R/3, काय केली बच्चा नवीन रेडियस R/3 आणि टेम्परेचर 3T, मी ते झिकझिक करून लिहितो की सेकंड कंडीशन, रेट ऑफ द रेडिएशन, इतना आसान है भाई। तो हमने आपको फिर से फॉर्मूला बताता हूँ, तो बच्चा E को क्या याद रखेगा तू, Q/T होता है A सिग्मा T का पावर 4, इसको रट ले। अब देख भाई रेडियस, अब आपको पता है एरिया प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया होता है 4πr², अरे सो नो बेटा। सो भाई साहब इसको आप लिख सकते हो 4πr² सिग्मा T का पावर 4। ओके तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 4π तो कांस्टेंट है, यहां पे आपका E है बच्चा, है ना, सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो आपका जो E है ना बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है R का स्क्वायर और टेम्परेचर का पावर 4। तीसरा सम है इसी टाइप का। अब बोला क्या है कि रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, नया रेट ऑफ रेडिएशन क्या होगा, तो प्यारे बच्चों वो होगा E2/E1 इज इक्वल टू, देखना भाई E2/E1 क्या लिखना है, R का स्क्वायर, तो ऐसे करना है भाई R/R स्क्वायर, बस डायरेक्ट है, डायरेक्ट मीन्स व्हॉट बेटा, अलीकडच्या आणि पलीकडच्या साईडला दोन्ही न्यूमरेटरला, हां मग आता 2च्या समोर 2, 1च्या समोर 1, टेम्परेचरच्या 4th पावर सुद्धा डायरेक्ट, दोनों भी ऊपर हैं, तो भाई T/T करके तू क्या कर, ऊपर 4 लिख, अब 2 के सामने 2 और 1 के सामने 1, डायरेक्ट होने की वजह से। हाँ सो बच्चों हमको क्या बोला है, पहिल्याची रेडियस R, अरे सॉर ना बेटा,
हां मग आता आपण काय म्हणू पहिल्याची म्हणजे R1 R, दुसऱ्याची काय म्हणतात रेडियस इज मेड R/3. सो दुसरी काय झाली बच्चा R/3. चला टेम्परेचरचा पहिल्याचं टेम्परेचर टी, तो पहिला देखो ना भाई T1 नीचे है टी, टेम्परेचर क्या क्या 3 टाइम्स टी. सो 3 टाइम्स टी नया टेम्परेचर, समझे कि नहीं समझे. सो बच्चों टुचुक 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 आर एंड टी कैंसल आउट. यहाँ पे क्या बचा 1/3. अब देखो भाई 3 का पावर 4, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81. अब 3 से अगर डिवाइड करो तो मेरे ख्याल से 27 आएगा. तो हमने मिस्टेक क्या किया. तो प्यारे बच्चों गाना गाओ, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक. ये 2 बचा था, एक्सट्रीमली सॉरी. सो बच्चा 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 आणि हा 9 9 81 होईल. और फिर देखो भाई कुछ बच्चे ये भी समझ नहीं पाते सर आपने कैसे किया. देख बच्चा ये E2 क्या होगा 9 टाइम्स E1 भागिले जीवन गुणिले 9 गुना बन जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये होगा आपका आंसर. ओके सो बच्चों वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ही अलग शिफ्ट का. 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ईच हैविंग द मास ऑफ दिस स्ट्राइक्स पर सेकेंड पर स्क्वेयर सेंटीमीटर ऑफ अ रिजिड वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल एंड रीबाउंड. धड़कने के बाद विद द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. ये पढ़ के दिमाग खराब होता ही है, लेकिन हम है तो क्या गम है. बच्चों देखिए वो जो एक पर्टिकुलर वॉल है, एक आधी भिंत है बेटा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है की दोज मॉलिक्युल्स आर कमिंग अँड स्ट्रायकिंग दिस वॉल, है ना. भिंतीला जाऊन ते स्ट्राईक होत आहेत. फक्त ते काय बोलत आहेत 10 ची पॉवर 23 मॉलिक्यूल स्ट्राईक होत आहेत, ठीक आहे. प्रत्येकाचा मास दिलाय, ठीक आहे. स्ट्राईक्स पर सेकंड पर स्क्वेअर सेंटीमीटर, है ना, पर स्क्वेअर सेंटीमीटर. एरिया दिला आपल्याला 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर. रिजिड वॉल एंगल 60 डिग्री. सो प्यारे बच्चों पार्टिकल्स अगर आ करके धड़क रहे हैं 60 डिग्री विद नॉर्मल, फिजिक्स के अंदर नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस. कम ऑन लिख के लो, नॉर्मल इज हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस. सरफेस अगर वर्टिकल है तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल आया, सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल ऐसे आया परपेंडिकुलर टू सरफेस. सरफेस हॉरिजॉन्टल नॉर्मल वर्टिकल, सरफेस वर्टिकल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल. समझे कि ना समझे. सरफेस वर्टिकल नॉर्मल तेरी तरफ आएगा खुचुक. अरे समझे कि नहीं. तो बच्चों ये पार्टिकल्स आ रहे हैं 60 डिग्री विथ नॉर्मल के साथ. हमको निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. तो टेंशन नहीं लेंगे, हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है. देख लो भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. ना 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 गलत, प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. इस कॉन्सेप्ट को ठीक से याद रखो भाई. प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर होता है. आपके पास कोई अगर स्पंज है तो आप उसको ऐसे दबाओगे खुचुक, स्पंज ऐसा हॉरिजॉन्टल तो आप ऊपर से दबाओगे परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस. सो प्यारे बच्चों हियर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर n. सो n पार्टिकल्सचा फोर्स लागणार इथं. आता तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है बच्चा खुचुक, तो हमको पता है कि भाई फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. बात मोमेंटम की आने वाली है. सो बच्चा हे ज्या व्हेलॉसिटीने तुमचे पार्टिकल्स येतील का नाही, तर ह्या व्हेलॉसिटीला आपल्याला रिझॉल्व करावं लागेल. व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट याच्या अलॉंग कोण येईल बच्चा v cos थीटा म्हणजेच v cos 60. अरे सॉरी नो बेटा, वर्टिकलवाला v साईन त्याचा तर काही संबंध नाही, बरोबर. सो पार्टिकलचं मोमेंटम काय झालं बेटा mv cos 60 एका पार्टिकलचं. अरे बघ ना बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv. हियर फॉर वन पार्टिकल मोमेंटम विल बी mv cos 60, बरोबर. परंतु पार्टिकल धड़कून रिटर्न आल्याच्या नंतर चेंज ऑफ मोमेंटम 2 टाइम्स होगा. नहीं समझा तो बच्चा देख लो, चेंज ऑफ द मोमेंटम क्या होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल. अब देखो भाई p फाइनल आप अगर mv कहो तो वो माइनस होगा. क्यों? बिकॉज ही वेलोसिटी पॉजिटिव तो ही वेलोसिटी निगेटिव. सो फाइनल वाला मोमेंटम माइनस mv आणि माइनस इनिशियल वाला तो mv था. नहीं समझा. पार्टिकल वॉल पे गया खुचुक विथ मोमेंटम mv. सो इनिशियल क्या हुआ पॉजिटिव mv, धड़कने के बाद खुचुक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस डायरेक्शन में माइनस mv. सो देखो भाई माइनस mv फाइनल, ये वाला माइनस साइन और आपका इनिशियल तो प्लस mv था, मिलके हुआ मोमेंटम इम्पार्टेड 2 टाइम्स mv. क्या ये चेंज ऑफ मोमेंटम हर बच्चा समझ पा रहा है. हियर वी वर हैविंग एंगल ऑफ 60, तो वो बस 2 टाइम्स mv 60 हो जाएगा. समझे कि नहीं समझे. 2 टाइम्स mv 60 हो जाएगा. इज इट क्लियर बेटा.
अब हमें पता है सर फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अरे सर नो न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, और ये में ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन के सेकंड लॉ का। बच्चा सही के गलत तो आप लोग खुद बताओ। पर सेकेंड बोला है कि नहीं बोला इधर, तो भाई डेल्टा टी क्या हुआ 1 सेकेंड, सो फोर्स एक्चुअली क्या हुआ डेल्टा पी, यस और नो बेटा। सो यन मॉलिक्यूलसाठी मी म्हणतो यन टाइम्स ओके चेंज ऑफ द मोमेंटम डेल्टा पी और अपॉन एरिया, तो यन है 10 का पावर 23, सही के गलत। डेल्टा पी 2 टाइम्स एम वी होता है, इधर क्या लेंगे भाई 2 टाइम्स एम वी कॉस 60 लेंगे, ये तो एक पार्टिकल के लिए हुआ ना, फॉर वन पार्टिकल, फॉर वन पार्टिकल। सो मोमेंटम होगा यन टाइम्स एम वी कॉस 60, क्या हर बच्चा समझ पा रहा है? दिस इज फॉर यन पार्टिकल्स, यस और नो बेटा। सो यन पार्टिकल्स के लिए यन इंटू यम वी कॉस 60, यम कितना है बच्चा 3 इंटू 10 का पावर -27 है कि नहीं, यम। वी किती आहे बेटा 500 मीटर पर सेकंड, कुठे गेलं कहीं भी तो दिखा था 500 मीटर पर सेकंड, सो हा झाला वेलॉसिटी बरं का v, आणि कॉस ऑफ 60 होता है सर 1/2, अरे सर नो बेटा, आणि अपॉन अपॉन एरिया किती बेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है, तो भाई साहब 10 का पावर क्या लिखेंगे -4। अभी तो मैंने बोला था 1 मीटर पढ़ाता हूँ बच्चा, देख 1 मीटर होता है 10 का पावर 2, मतलब 100 सेंटीमीटर, सही है कि नहीं? तो बच्चा 1 सेंटीमीटर क्या हुआ 10 का पावर -2 मीटर, है ना, मैं छोटे लेटर्स में लिख रहा हूँ। तो बच्चा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बच्चों ये -4 क्यों आया, समझे कि नहीं समझे? अब देखो भाई, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हम 2 से अगर अच्छा 1/2 है तो यहाँ पे ये आएगा 250, तो भाई साहब 250 इंटू 3 कितना हुआ 750, 750 आता इथे पहा 23 मधून -27 गेले होईल -4, आणि मग याच्यासोबत ते खाऊन घेईल खुचूक खुचूक 750, अरे सोरनो बच्चा। लेकिन मैं क्या भूला था भाई डेल्टा पी के अंदर, वो 2 फैक्टर मैं भूल गया था, अरे सर नो बेटा। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर हियर, तो भाई साहब 250 गुणिले 2 500 गुणिले 3 1500, समझे कि नहीं बेटा, ये 2 रह गया था चेंज ऑफ मोमेंटम वाला 2। सो बच्चा 1500 इज योर आंसर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एमएसटी सीईटी 2021 का है। अब 22 वाला खत्म हुआ, अब 21 वाला सवाल है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज 64। तो हम अच्छा ठीक है मॉलिक्यूलर मास दोघांची दिली ऑक्सिजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी टू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी इज, एकदम आसान है डरो मत बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला आरएमएस स्पीड का वी आरएमएस इज अंडर रूट 3RT बाई एम नॉट, पहले तो इसको रट लो, एम नॉट इज द मोलार मास, पहले तो इसको रट लो। अब देखिए भाई साहब 2 गैसेस अलग अलग हैं तो दोनों का भी मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होगा, मोलार मास, तो एम नॉट अलग अलग होगा। 3 और R तो भाई साहब गैस के कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट है, R तो गैस का कांस्टेंट है। मेरी एक आदत है गोलू करने की क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई बात नहीं क्योंकि ये भी एसटीपी दूसरा भी एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 10 का पावर 5, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, अरे सो नो। सो बच्चा टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो सिंपली आपका जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट है, इतना आसान है। अब पूछा क्या है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो रूट के अंदर वही मेरा फंडा, जो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो भाई O2 के सामने मोलार मास किसका लिखोगे, SO2 का, और इसके सामने मोलार मास O2 का, उल्टा कर दिया, बात खत्म। अब ये हमको दिया है 64, मुझे तो याद है भाई इसका होता है 32, तो प्यारे बच्चों रूट के अंदर 32 दूने 64, बात खत्म, रूट 2:1। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if m represent mass of each molecule of the gas and capital T is the absolute temperature, then root mean square speed of gas molecules is proportional to। बहुत ही आसान सवाल, जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन प्यारे बच्चों कि जो आरएमएस स्पीड है VRMS वो होता है 3RT बटे एम नॉट। ओके, तो
तो इधर हम कह सकते हैं बच्चों कि वी आर एम एस मास और टेम्परेचर के साथ कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है, तो बेटा क्या हम कहें कि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बाई 3 और आर तो कांस्टेंट ही है टी बटे यम नॉट। अब छोटे छोटे इंडेक्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों ये जो है इसको हम ऐसे लिखें रूट ऑफ टी अपॉन रूट ऑफ द यम नॉट। तो भाई साहब क्या हम इसको लिखें टी का पावर 1/2, नीचे हम लिखे यम नॉट का पावर 1/2, भाई स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, इतना आसान है। तो क्या हम लिखे प्रोपोर्शनल टू ये जो यम नॉट है का पावर ऊपर आने के बाद नेगेटिव होगा टी का पावर, इतना आसान है भाई। देखिए डिस्काउंट ये ऑप्शन सही है कि गलत? सही है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द आइडियल गैस। E का है बच्चा काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है ना, E का है काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ आइडियल गैस एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो बच्चों T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन एज। ये सवाल तो बहुत आसान है लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि बच्चों ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके अंदर सबसे बड़ा फॉर्मूला है प्रेशर वाला, तो उससे हम सारे डेरिवेशंस आपको करके बताते हैं। बच्चों प्रेशर होता है 1/3 रो VRMS²। वेरी क्लियर बेटा, सबसे पहला तो फॉर्मूला ये है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए रो इज द डेंसिटी। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अरे यस और नो बेटा, सो इनटू VRMS²। इसमें गफला नहीं करना है भाई, ये बड़ा V है, V फॉर वॉल्यूम है, वो VRMS तो स्पीड है गैस मॉलिक्यूल्स का। वेरी क्लियर। सो बच्चों हम अगर कहें कि दिस इज इक्वल टू 1/3V इनटू यम VRMS², मैं उस बच्चे के लिए कर रहा हूं जो पहली बार ये पढ़ाई कर रहा है। सो बच्चा देख यम VRMS², आपल्याला कायनेटिक एनर्जी माहिती आहे 1/2 mv², म्हणून मी काय करतो 1 च्या ऐवजी तर 2 ने मल्टिप्लाय करतो, खाली 3v आणि इथं करतो बच्चा 1/2 यम VRMS²। यम इज द मास ऑफ द गॅस, म्हणजे मी याला असं लिहू का बच्चा 2/3v इनटू कायनेटिक एनर्जी, 1/2 mv² इज द काइनेटिक एनर्जी किसकी बच्चा? गैस की। वेरी क्लियर, यम इज द मास ऑफ द गैस। ठीक से याद रखना भाई, यहाँ पे क्या है बच्चा? प्रेशर। तो क्या आप प्यारे बच्चों यहाँ से खींच सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसकी बच्चा? गैस की। क्या आप कहोगे हा 3 वरती जाईल 2 खाली येईल आणि v गुणिले होईल, सो 3/2 PV। क्या आप याद रखोगे? अरे यस और नो बेटा, 3/2 PV। और वंस अगेन आपको पता है PV इज NRT, अरे यस और नो बच्चा। तो ये फॉर्मूला अब से आप रटोगे, इस फॉर्मूला से मैंने आपको करके बताया कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। वेरी क्लियर। वन अनदर थिंग बच्चा, आप एक और चीज यहां से याद रखोगे कि 3/2 और आप करोगे बच्चों, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहां यन ए से डिवाइड करें, ठीक से याद रखो यन ए, तो क्या हम इसको ऐसा कहें कि छोटा यन इंटू R/NA करता हूं और टी। मैं जो कर रहा हूं आपको याद रखना है वाई, क्योंकि सर देखो 3/2 है ना, यन टाइम्स R/NA क्या होता है भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप याद रखोगे ये जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो होता है R/NA, ठीक से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों 3/2 टाइम्स KBT। अब बचा यन, 1 मोल गैस के लिए है ना काइनेटिक एनर्जी, आप क्या बोलोगे? 3/2 KBT। किसके लिए बच्चा? 1 मोल गैस के लिए। अब आप कहोगे सर ये इसके नीचे वाले यन का क्या सीन है? तो बच्चा देखिए हमको एक चीज़ तो पता है, यन होता है यन अपॉन यने, होता कि नहीं बच्चा? होता कि नहीं? तो बताओ भाई, यने को यने खा जाएगा। और पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की बात अगर करें, ये तो यन मॉलिक्यूल का बात है, तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी क्या मैं कहूँ 3/2 KBT होता है 1 मॉलिक्यूल के लिए है। अरे यस और नो बेटा? फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये याद रखना है भाई, ये तो यन मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ, 1 मॉलिक्यूल साठी 3/2 KBT। पहले स्क्रीनशॉट लो फिर हम सवाल की तरफ आते हैं। अब देखो भाई वो क्या बोल रहे हैं कि E इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, कायनेटिक एनर्जी पर मोल। मग इथून बघ ना, कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस पर मोल, म्हणजे हा मोल भागिले कर ना, हिशोब झाला पर मोल, विच इज इक्वल टू काय आला बच्चा? 3/2 RT।
आणि ते काय म्हणतायत कायनेटिक एनर्जीला ई बोललो. काय बोललो बेटा? ई. ओके, पर मोल. सो हे ई झालं. काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज ई. समझे कि नहीं? तो बस इसको इक्वेट करने के बाद आपको आर क्या आएगा बच्चा? भागिलेचा 2 गुणिले होईल 2e अपॉन हा 3t भागिले होईल, बात खत्म. 2e बटे 3t, बात खत्म. 2e बटे 3t डिस्काउंट. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. बहुत आसान है भाई, याद रखो कि वो 1 होता है. मीन्स और बेटा वो एक आइडियल कन्सेप्ट है. कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन काय असतं बेटा? हीट एनर्जी इमिटेड पर युनिट किंवा ट्रान्समिटेड म्हणा पर युनिट हीट एनर्जी गिव्हन. ओके, आणि हे काय असतं बेटा? 1. ब्लॅक बॉडीसाठी लक्षात ठेवा, दिस इज ई अपॉन ई फॉर एनी जनरल बॉडी. एक्चुअली फॉर एनी जनरल बॉडी बस अपने याद रखना है ई इज इक्वल 1 फॉर पी बी बी. फॉर एनी बॉडी आप याद रखोगे, फॉर एनी बॉडी अच्छे अच्छे सवालों के अंदर रेडिएशन मध्ये ई आप याद रखोगे ई टाइम्स ई बी. क्या याद रखोगे बेटा? ई टाइम्स ई बी. आता परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी ई 1 आहे. सो काय होईल बेटा? ई इक्वल टू ई बी. म्हणजे एखादी बॉडी जर का हीट रेडिएट करत असेल, अशी जरी ब्लॅक बॉडी ठेवली तर ती सगळीची सगळी रेडिएशन ॲब्झॉर्ब करून घेईल. बस इतना याद रखो. वेरी क्लियर बेटा? तो चलो आज के लिए यहाँ रुकते हैं. टाटा बाय बाय.